आप मुझे गेस करके बताना मैं किस साल की बात कर रहा हूँ। ये साल जब शुरू होने वाला था ना, उस टाइम पे सर इकोनॉमिस्ट ने खुली प्रिडिक्शन की थी, क्लियर था कि स्टॉक मार्केट्स शुड क्रैश। व्हाई? बिकॉज उस साल की स्टार्टिंग में ये एक्विजिशन लगाई गई थी कि पीई बहुत ज़्यादा हाई है, अर्निंग सस्टेनेबल नहीं है, एफआईआईज बहुत बेच रहे हैं, कंपेयर्ड इंडियन मार्केट्स टू इंटरनेशनल मार्केट्स, इंडियन मार्केट्स बहुत ज़्यादा ओवरवैल्यूड है। आपको पता है ये कौन सा साल था जिसके बारे में प्रिडिक्शंस थी? वो था 2024। मार्केट्स टच्ड एन ऑल टाइम हाई 4-5 टाइम्स विद इन दैट ईयर। फिर एक और प्रिडिक्शन की गई अगले साल की कि अब तो मार्केट्स ये ऑल टाइम हाई जाएगा, मार्केट्स बहुत अच्छा करेगा। बट जैसे ही साल शुरू हुआ ये प्रिडिक्शन पूरी चेंज हो गई कि अब डोनाल्ड ट्रंप हैज कम, ट्रम्प टैरिफ इशू विल हैपन, रुपी वाज डेप्रिशिएटिंग एंड वर्ल्ड क्राइसिस सीम टू बी गेटिंग इवन मोर वर्स। ये कौन सा साल था? 2025। हुआ क्या? मार्केट्स अभी ऑल टाइम हाई के आसपास दोबारा बैठा हुआ है। अब क्वेश्चन ये आता है कि 2026 में क्या होगा। तो एक चीज जो अगर आप पिछले 3-4 साल से देखोगे या हिस्ट्री में कभी भी आप जाके देखोगे, जो एनालिस्ट बोलते हैं, जो एटलीस्ट इन्वेस्टर्स प्रिडिक्ट करते हैं स्टॉक मार्केट्स का, वो होना ना होना इज प्योर कोइंसिडेंस, नोबडी कैन प्रिडिक्ट इट। बट व्हाट यू कैन प्रिडिक्ट इज दिस लॉन्ग टर्म ट्रेंड कहाँ जा रहा है। हर साल को स्पेसिफिकली प्रिडिक्ट करना थोड़ा शॉर्ट टर्म हो जाता है, सीइंग कि वर्ल्ड में इतने सारे डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। बट अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखेंगे ना, आज वही देखेंगे इंडिया का लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है। स्पेसिफिकली बात करेंगे 2026 में व्हाट्स वर्किंग फॉर इंडिया, व्हाट सेक्टर एक्सपेक्टेड टू डू वेल इन 2026। गोल्ड की मैं बात करूंगा कि गोल्ड का क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सिल्वर का क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो दिस वीडियो विल बी एन ऑल इन ऑल सिनॉप्सिस फॉर योर 2026 सो दैट यू आर रेडी। एंड वीडियो लंबी होगी तो या तो आप इसको 1.5x में देख सकते हैं, वरना मैं टाइम से चल दूंगा, यू कैन जंप टू द पॉइंट दैट यू आर कंफर्टेबल विद। तो डिस्क्लेमर देख लो, फिर शुरू करते हैं। ठीक है सर, तो सबसे पहला क्वेश्चन आंसर करते हैं कि इंडियन इकोनॉमी के साथ अभी क्या हो रहा है। पहली चीज इसमें इंडियन इकोनॉमी के साथ क्या हो रहा है, मैं आएंगे 2 पॉइंट्स। पहला पॉइंट जो इसमें है कि व्हाट आर द ग्रोथ रेट्स। ठीक है, अब अगर इंडिया की हम सिचुएशन देखेंगे, बात करते हैं इन्फ्लेशन की। इंडिया का इन्फ्लेशन इज इन अ वेरी गुड सिचुएशन, एज यू कैन सी 0.25 एंड लास्ट क्वार्टर वाज 0.71 विच इज मच लोअर देन व्हाट आरबीआई प्रेडिक्टेड। इन्फ्लेशन कम है, इसके से आरबीआई क्या बोल रहा है, भाई साहब अब ग्रोथ की बारी है, ग्रोथ करो, इंटरेस्ट रेट्स कम कर दो। एंड आरबीआई ने अपने इंटरेस्ट रेट्स कम कर दिए हैं एंड इट इज सेड 2026 में ये इंटरेस्ट रेट्स और नीचे आ जाएंगे। एंड ऑब्वियसली जब ये होगा तो ग्रोथ रेट्स को और स्ट्रेंथ मिलेगी, जीडीपी ग्रोथ रेट्स को, एंड ऑलरेडी आज जीडीपी इज ग्रोइंग एट अ वेरी हेल्दी रेट। सो अगर मैं सिर्फ ये देखूंगा एज ऑफ नाउ इट लुक्स गुड। सेकंड चीज व्हाट्स हैपनिंग इन इंडिया, पहला तो ग्रोथ रेट्स हो गया, सेकंड हो गया आरबीआई। अब आरबीआई इज ट्राइंग टू पुश लिक्विडिटी इनटू द सिस्टम सो दैट हमारे इकोनॉमी में डिमांड बढ़े। सप्लाई तो डिमांड सप्लाई का गेम है, डिमांड बढ़ेगी, कंपनीज का फायदा होगा, मैन्युफैक्चर ज़्यादा करेंगे, सेल ज़्यादा करेंगे, शेयर प्राइस बढ़ेगी, हमारी इनकम बढ़ेगी, हमें नौकरियां ज़्यादा मिलेंगी, एवरीथिंग राइट। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में तो डिमांड को अब और बढ़ाया जा रहा है थ्रू आरबीआई स्पेशल ऑपरेशंस ऑल्सो। तो इसमें आरबीआई क्या कर रहा है, पहले तो आरबीआई ने 1 लाख करोड़ के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड्स को खरीद लिया। अब जब आरबीआई ने खरीदा है, ये 1 लाख करोड़ जाएगा सरकार के पास, सरकार उसको पैसा खर्च करेगी ऑन ग्राउंड, ऑन रेलवेज, ऑन हाईवेज, ऑन वटेवर जिसकी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी होगा, जिससे पैसा का फ्लो इकोनॉमी में और बढ़ेगा। दूसरा चीज आरबीआई ने एक और की है कि आरबीआई ने क्या किया है कि $5 बिलियन का फॉरेक्स चेंज कर रहे हैं विद द इंडियन बैंक्स, डोमेस्टिक बैंक जो हमारे हैं। तो $5 बिलियन उनसे उठा रहे हैं जो उनको 2-3 साल बाद रिवर्स हो जाएंगे। बट एज ऑन क्या कर रहे हैं, पैसे उठा के उनको बैंक्स को क्या दे रहे हैं, कैश आईएनआर, सो दैट लिक्विडिटी और बढ़े, बैंक्स को लोन देने में और आसान हो, उनके लिए हर चीज बेनिफिशियल हो, राइट। तो व्हाट्स हैपनिंग इन इंडिया, ग्रोथ रेट्स क्लियर हो गया, आरबीआई क्या कर रही है वो क्लियर हो गया। अब आ जाता है सर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल ड्राइव द इंडियन स्टॉक मार्केट्स इन 2026 एंड स्पेसिफिकली इसके 4 पॉइंट्स आते हैं। मैं आपको पॉइंट एक एक बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो आएगा वही कि आरबीआई रेपो रेट कम कर रहा है, सीआरआर फेवरेबल कर रहा है और बैंक्स में लेंडिंग को प्रमोट कर रहा है। एंड दैट टू हमारे बैंक्स के अब लेंडिंग शीट्स बहुत क्लियर हैं, एनपीएस के रूल्स बहुत स्ट्रिंजेंट हैं, तो पैसा वेस्ट होने के चांसेस अब काफ़ी सिग्निफिकेंटली कम है। तो पहला चीज़ तो है इकोनॉमी लिक्विडिटी बढ़ी है, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ती है इकोनॉमी के लिए हमेशा अच्छा होता है फॉर द शॉर्ट टर्म में बात कर रहा हूँ। उसके बाद बात करते हैं टैक्स रिफॉर्म्स। गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से काम किया है, जीएसटी 2.0 से टैक्स काफ़ी रिलीफ दे दिया है, बिकॉज ऑफ विच काफ़ी सेक्टर्स को सिग्निफिकेंट एडवांटेज मिल रहा है, बिकॉज ऑफ विच अगेन इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी, इट्स अ गुड थिंग।
थर्ड चीज आती है कि हमारे कंपनीज की अर्निंग्स आर गेटिंग इंप्रूव्ड, जो लोग इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करते थे उससे भी ज्यादा इंप्रूव हो रही है, एटलीस्ट अभी तक ट्रेंड ये है, एंड डेट कम हो रहा है विच इज अ पॉजिटिव थिंग। एंड फोर्थ चीज जो इंडियन मार्केट्स के लिए बहुत अच्छी है 2026 कि भाई डोमेस्टिक डिमांड बहुत हैवी है फॉर इन्वेस्टमेंट्स, हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स में भर भर के पैसा आ रहा है, सो मच सो कि बैंक्स कंप्लेन कर रहे हैं, एक्स आरबीआई गवर्नर्स कंप्लेन कर रहे हैं कि पहले बैंक्स के पास सेविंग्स अकाउंट में कितना पैसा आता था और फिक्स्ड इनकम स्कीम्स में कितना पैसा आता था, लाइक एफडी आरडीएस, अब यहाँ कोई पैसा डाल ही नहीं रहा है, बहुत कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी इन सेविंग्स अकाउंट से इंडियन देशों के चला गया है इक्विटी और इक्विटी लिंक्ड स्कीम्स में, राइट। सो दीज आर द फोर थिंग्स दैट आर वेरी पॉजिटिव। अब आ जाता है विच सेक्टर स्पेसिफिकली यू शुड ट्रस्ट ऑन और एटलीस्ट फोकस ऑन। यहां पे आप देखेंगे इसमें चार आएंगे। सबसे पहला आपका आएगा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स। ऑफ कोर्स जब इकोनॉमी में पैसा आ रहा है, कैपिटल मार्केट्स में पैसा आ रहा है, बैंक्स को बेनिफिट मिलेगा ही, एंड आरबीआई डायरेक्टली लिक्विडिटी बढ़ा रहा है बैंक्स के लिए, सो इट्स अ मैसिव अपॉर्चुनिटी फॉर देम। और इसमें भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी पीएसयू बैंक्स में है। मैंने पीएसयू बैंक्स पे वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, उसको पीछे आप हमारे यूट्यूब के मेन चैनल पे जाकर देखना, यू विल फाइंड अ वेरी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी देयर। सेकंड सेक्टर जो अच्छा कर सकता है दैट इज कंज्यूमर सेक्टर्स, बिकॉज जीएसटी 2.0 से कंजम्पशन बढ़ेगी, डायरेक्ट डिमांड पे इफेक्ट आएगा, तो दैट इज वेरी गुड। उसके बाद कैपिटल गुड्स एंड इंडस्ट्रियल गुड्स, वाई? बिकॉज इस सेक्टर में गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत स्पेंड हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत स्पेंडिंग हो रही है। एंड ये जब मैं बात करूँ इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग, ये बहुत बड़ा डोमेन आ जाता है। इसमें आपका एनर्जी सेक्टर भी काफ़ी हद तक आ जाएगा, इसमें आपका सीमेंट सेक्टर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी, राइट। फिर बात आती है हेल्थ केयर, अगेन गवर्नमेंट स्पेंडिंग अच्छी हो रही है एंड लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है, एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड चेन लोकलाइजेशन अगेन इन दैट सेम डोमेन। तो ऑल दीज सेक्टर्स आर सपोज टू डू वेरी वेल, एटलीस्ट ग्राउंडिंग के लिए बहुत अच्छा है टू स्टार्ट ऑफ। अब ये तो हमें लग रहा है, एनालिस्ट क्या देख रहे हैं सर? ये बोलते हैं एनालिस्ट आर ऑल ओवर द प्लेस, ठीक है, कोई ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे नहीं रहा अभी यहाँ पे। तो आप देखेंगे पहला आता है एचएसबीसी, राइट। एचएसबीसी सिंग सेंसेक्स एट 94,000। एचएसबीसी का टेक क्या है कि नो मेजर रेड फ्लैग्स हाइटेड, तो दे आर लाइक कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक एचएसबीसी। सेकेंड आ जाओ सर मॉर्गन स्टैनली, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, मॉर्गन स्टैनली इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक, दे आर सेइंग कि इट रिलाइज ऑन रिवाइवल ऑफ ब्रॉडर इकोनॉमिक सिचुएशन इंडिया की अच्छी है, इंडिया इज इन द राइट डायरेक्शन, सो दे आर पॉजिटिव, राइट। गोल्डमैन सैक्स ओवरवेट है, दे आर सेइंग कि हाँ गोल्डमैन सैक्स इज कॉशियस ओवर आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, केमिकल्स, बेसिकली एक्सपोर्ट वाले सेक्टर्स। बेसिकली व्हाट गोल्डमैन सैक्स इज सेइंग कि टैरिफ सिचुएशन कैन बी वेरी अनसर्टन, बट ओवरऑल गोल्डमैन सैक्स सेइंग कि इट्स गुड। यूबीएस की बात करें इट्स अंडरवेट, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन न्यूट्रल टू पॉजिटिव है, तो वैल्यूएशन एक्सपेंसिव, फॉरेन सेलिंग्स हाई है, एंड ऑल द सेम पॉइंट्स। तो आप देखेंगे ये जो एनालिस्ट हैं दे आर ऑल ओवर द प्लेस। अब क्या हमें सिर्फ एनालिस्ट की बात सुनी है? सर बिल्कुल भी नहीं, आपको देखना है अपने लॉजिक से, लॉन्ग टर्म गेम खेलना है। यू आर नॉट हियर ट्राइंग टू प्रेडिक्ट द स्टॉक मार्केट्स फॉर 1 year एंड 1 month 2 days, बिकॉज वो पॉसिबल है ही नहीं। और अगर आपको लग रहा है कि वो पॉसिबल है तो सर थोड़ा टाइम और दीजिए मार्केट्स में, यू विल रियलाइज कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू जज द मार्केट्स। इतनी ऑब्वियस चीज़ें जो होती हैं कि मार्केट ऐसा रिएक्ट करेगा, उसका बिल्कुल ही ऑपोजिट रिएक्ट कर जाता है, राइट। सो कीप दैट इन माइंड, लॉन्ग टर्म के लिए करना है। 2026 मार्केट्स आप किधर देख रहे हो नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, और जब बता ही रहे हो तो एक लाइक भी कर देना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके बाद गोल्ड पे। अब गोल्ड की बारी आती है, तो गोल्ड इस साल सर छप्पड़ फाड़ के भागा है। ये देखिए सर, दिस इज द गोल्ड 60% से भागा है। और अगर हम थोड़ा नीचे जाएंगे, लुक इट हियर, 2025 में गोल्ड हैज गॉन अप बाय 60%, 24 में 27%, फिर 13%, 2022 में फ्लैट, 2021 में -3.5%, 2020 में 24% ऊपर, बिकॉज समय तो इकोनॉमी शट डाउन थी, तो मैसिवली अनसर्टन। अब द बिग थिंग इज कि गोल्ड की प्राइस किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड करती है कि सर इकोनॉमी में वर्ल्ड इकोनॉमी में कितनी ज़्यादा अनसर्टनिटी रहती है, उसके हिसाब से सेंट्रल बैंक्स की बाइंग मोर गोल्ड और लेस गोल्ड, मेजर डिमांड। बट एक और यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड आ गई है जो 2026 में और हाइटन अप कर सकती है, बट अगेन वी विल हैव टू सी इसको कैसे होता है, बिकॉज देयर इज नो पास्ट मेट्रिक्स जो हम इसको यूज कर सकते हैं, दैट इज कंपनीज लाइक टेथर, क्रिप्टो करेंसी कंपनीज आर बाइंग गोल्ड लाइक क्रेजी। इन Q3 2025 टोटल गोल्ड हेल्ड बाय टेथर is now 116 tons. This is much more than a lot of central banks, right? Tether is holding more gold than Australia Central Bank, Qatar Central Bank and Greece Central Bank, right? It is crazy numbers. तो डिमांड यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। बट ओवरऑल मैं आपको बताऊँ गोल्ड में 3 प्रोबेबल सिचुएशन है जो एनालिस्ट बोल रहे हैं, एंड दिस विल डायरेक्टली डिपेंड कि भाई इकोनॉमी कैसा शेप कर रही है, ठीक है। अब मेरी बात, अब मैं आपको हर एक सिनेरियो दे रहा हूँ, ठीक है। अगर ऐसा एक सिनेरियो हुआ जहाँ पे यूएस इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है एंड जो स्टॉक मार्केट्स हैं उनकी अर्निंग्स स्ट्रगल कर रही है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं जा पा रही है, राइट, एंड जॉब्स वो जा रहे हैं, फेड इंटरेस्ट रेट और कट कर रहा है,
ठीक है, फेड इंटरेस्ट रेट कट कर रहा है, बढ़ाना चाह रहे हैं, एंड स्टॉक मार्केट्स अभी इतना स्ट्रॉन्ग परफॉर्म नहीं करे ना, इस टाइम पे बोला जाता है गोल्ड कैन शो अ शैलो स्लिप, जहाँ पे गोल्ड 5 to 15% ऊपर बढ़ सकता है, बिकॉज बहुत सारा पैसा लोग गोल्ड में डालना चाहेंगे इस टाइम में, और गोल्ड पे लोगों की सर्टिनिटी और बढ़ जाएगी, एंड इफ द यूएस मार्केट डोंट गो अप तो गोल्ड पे लोगों का वैसे ही भरोसा उठ जाएगा, मतलब ज़्यादा बढ़ जाएगा गोल्ड पे, बिकॉज यूएस इकोनॉमी से भरोसा उठ जा रहा है, राइट। तो दिस द फर्स्ट सिनेरियो। सेकेंड सिनेरियो तब होगा जब ग्लोबल प्रॉब्लम्स और भी खराब हो गई, बिजनेसेस ने पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, बंद कर दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर बंद कर दिया, एंड ग्रोथ कंट्रीज की शार्पली गिर गई है, तब बोलते हैं गोल्ड कैन रियली डू वेल एंड कैन जंप अप बाय 15 to 30% इन 2026, ठीक है, सेकेंड सिनेरियो। थर्ड सिनेरियो इज द सिचुएशन जो सबसे डिफरेंट और ऑप्टिमिस्टिक है, एंड आई डोंट नो इफ इट्स पॉसिबल नॉट, आई रियली डाउट इट। थर्ड सिनेरियो ये है कि सर इकोनॉमिक ग्रोथ रिटर्न्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी, इन्फ्लेशन हल्के हल्के बढ़ेगा, तो फेड क्या करेगी, फेड इंटरेस्ट रेट्स को काटना बंद कर देंगे, ज़्यादा ये भी होता है कि बढ़ाना शुरू कर दें। इस समय डॉलर बहुत स्ट्रेंथ कर जाएगा, और इस टाइम पर अगर ये हुआ तो मतलब इकोनॉमी में सर्टेनिटी आ रही है, इसका मतलब गोल्ड कैन कम डाउन बाय 5 to 20%. So that's the situation in gold. So what do you think on the economy gold 2026? Up, down, neutral? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, राइट। उसके बाद आ जाते हैं सर अब सिल्वर पे। सिल्वर तो अगेन भागा है, सिल्वर हैज़ गॉन अप बाय 130% इन 1 ईयर, मतलब सिल्वर की रिटर्न्स आर सो क्रेजी। मैं आई थिंक पहले ही बोल चुका हूँ, हम इसको इकोनॉमिक्स बुक्स में पढ़ेंगे 20 साल बाद कि ये सिल्वर की सिचुएशन थी, कभी इट्स tangible, मतलब आप समझ रहे, आई कांट इवन फाइंड द राइट वर्ड हियर, इट इज रिडिकुलस, राइट। ओके, अब सिल्वर की ग्रोथ क्या आगे बढ़ती जाएगी, प्रोबेबिलिटी और एनालिस्ट बोल रहे हैं बहुत सारे हाँ। क्यों? 3 मेजर रीजन। सबसे पहला, सिल्वर की डिमांड, मार्केट डिमांड बहुत ज़्यादा है, सोलर पैनल्स में बहुत कंजम्पशन है, तो उसके लिए सिल्वर चाहिए ही होगा, ग्लोबल डिमांड है। सेकंड, सिल्वर अभी चाइना में बहुत ज़्यादा कम है, रिकॉर्ड लोज में है, एंड 10 ईयर लेवल लोज में है, सो फॉर द शॉर्ट टर्म एंड द नियर टर्म सिल्वर सीम्स की इसकी डिमांड स्ट्रॉन्ग रहेगी, तो पैसे बढ़ेंगी। एंड थर्ड, यूएस ने फेड रेट्स और कम कर दिए हैं, एंड दैट इज़ वाई बहुत पैसा सिल्वर में अब आ रहा है, दे आर लुकिंग फॉर मच लिटिल मोर सेफ्टी जो सिल्वर ऑफर कर रहा है। अब अगर मैं एनालिस्ट की सुनूं तो आप यहां देख सकते हैं, अभी सिल्वर चल रहा है $70 to $72 पर ट्रॉय आउंस, राइट। एक्सिस सिक्योरिटीज के हिसाब से टारगेट वुड बी $76 to $80 पर आउंस ट्रॉय आउंस, एंड मोतीलाल ओसवाल के हिसाब से इट वुड बी $70 to $75। तो ज़्यादातर एनालिस्ट, एटलीस्ट जो इंडियन एनालिस्ट है वो सेम बोल रहे हैं। टारगेट्स आपको दिख रहे हैं, ब्रेकआउट लेवल, टारगेट 1, टारगेट 2 एंड एक्सटेंडेड टारगेट एंड द की सपोर्ट, राइट। सो दिस इज द सिचुएशन ऑन स्टॉक्स सिल्वर एंड गोल्ड। मैं पर्सनली सर आपको पता है, आपका गोयला इज एन आउट एंड आउट ऑप्टिमिस्ट इन स्टॉक मार्केट्स। मेरे लिए हर साल बुल रन ही है, मेरे लिए एवरीथिंग इन स्टॉक मार्केट्स, जब तक वो फंडामेंटली स्टॉक अच्छा है ना, इट्स ऑलवेज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। व्हाट्स योर प्लान फॉर 2026? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। पीस आउट। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.